केदारनाथ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर आज मतदान जो है वो शुरू हो चला है और बीजेपी की जो उम्मीदवार आशा नौटियाल हैं वो आप देख रहे हैं कि जो एक ऊखीमठ का जो मंदिर है वहां पर पूजा करके बाहर निकल रहे हैं और अब जो है वो अपना वोट करने के लिए जो है वो निकलने वाले हैं यहाँ से। और सीधे तरीके से देखा जाए तो खासा महत्व इस ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ का भी है, क्योंकि ये भगवान केदारनाथ का जो प्रवास स्थल शीतकाल में है। और अभी जो भाजपा उम्मीदवार हैं वो परिक्रमा यहाँ पर मंदिर की कर रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से वो इस लड़ाई को देख रहे हैं जो आज उपचुनाव होने जा रहा है। और जो प्रचार प्रसार जो हुआ है पूरी तरीके से कैंपेन उनका रहा है, किस तरीके से इसे देखते हैं। और कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठा का भी चुनाव ये बीजेपी के लिए भी है और भाजपा उम्मीदवार के लिए भी है। मैडम से बातचीत भी करेंगे। मैडम, किस तरीके से आप देखते हैं जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चली है और किस तरीके से आप पूरे कैंपेन को आप अपना देख रही हैं? जी, पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और अभी मैं आई हूँ बाबा केदार की शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में, और यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद मैं तुरंत अपने बूथ सारी में जाऊँगी गांव में। तो निश्चित तौर पर यहाँ सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले हैं। और मेरा ये भी निवेदन है समस्त मतदाताओं से कि वोट करने ज़रूर जाएं। ये हमारा लोकतंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, तो इस पे अपना वोटिंग ज़रूर करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लड़ें। कुछ मनोबल बढ़ता है, क्योंकि केदारनाथ की जनता का जो इतिहास हमने भी देखा, 5 बार जो चुनाव हुए उसमें 4 बार महिला उम्मीदवारों को यहाँ से चुन के भेजा है, 2 बार उसमें आप भी गए, तीसरी बार आप क्या लग रहा है कि वास्तव में महिला उम्मीदवार पर जो केदारनाथ की जनता है उस पर विश्वास जताने जा रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पर मातृशक्ति, युवा शक्ति, वृद्ध और समस्त मतदाता यहाँ मातृशक्ति का वैसे भी देवभूमि में सम्मान होता है। और कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो निश्चित तौर पर यहाँ माँ भगवती का, माँ पार्वती का स्थान भी है शिव के साथ साथ। तो निश्चित तौर पर यहाँ यहाँ के जनमानस में मातृशक्ति के लिए बहुत ही बड़ा सम्मान है। इसीलिए यहाँ से लगातार कई बार महिला प्रत्याशी जीत के गई है। आपके लिए तो ये चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन बीजेपी के लिए भी ये प्रतिष्ठा का चुनाव है, क्योंकि अब बद्रीनाथ का चुनाव जब से हारे तब से सनातन से जोड़कर जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे अयोध्या हो लोकसभा चुनाव में, फिर बद्रीनाथ हो, अब केदारनाथ को उस एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से अगर पार्टी जीतती है तो एक पूरे देश के साथ विश्व में भी एक संदेश यहाँ से जाने की कोशिश पार्टी की है कि जो सनातन धर्म का जो ध्वजवाहक पार्टी लेकर चलती है और जो एक केंद्र जो आस्था का केदारनाथ है, वहाँ से पूरे देश में एक मैसेज जाए कि भगवा जो है वो पूरे देश के साथ साथ केदारनाथ में भी जो है वो आम लोगों की जो है आस्था का केंद्र जो है वो केदारनाथ है? जी निश्चित तौर पर यहाँ भगवा लहराने वाला है। और यहाँ जो केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित है वो 6 महीने जब कपाट बंद होते हैं वो तो पूरे भारत में घूमते हैं अपने सनातन के प्रचार के लिए। और वहाँ से लोगों को ये भी प्रेरित करते हैं कि मतलब केदारनाथ आने का निमंत्रण भी देते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो चुनाव है ये केवल भाजपा को तो महत्वपूर्ण है ही हमारी पार्टी को, लेकिन यहाँ सनातन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पूरे दुनिया में केदारनाथ से आज संदेश जाने वाला है कि हमारा सनातन दुनिया में बहुत मजबूत स्थान पर रहे। इसके लिए सभी यहाँ के मतदाताओं ने मन में ठान ली है कि हम अपने सनातन को आगे बढ़ाएंगे और इसको दुनिया में सबसे आगे हमारा सनातन रहे और यहाँ कमल खिलने वाला है। सवाल आपसे ये है कि किस तरीके से कांग्रेस को कोई चुनौती आप मान रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि भगवा यहाँ से लहराने वाला है, तो क्या कुछ आपको लगता है जीत का अंतर क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, एक तरफा है, यहाँ लोगों का मन बिल्कुल भाजपा के प्रति एक तरफा है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। भाजपा जो प्रत्याशी हैं आशा नौटियाल 2 बार यहाँ से विधायक जो है वो रही हैं। एक बार ये निर्दलीय मैदान में उतरी थी जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, तब ये चुनाव हार गई थी। और सीधे तरीके से देखा जाए तो जो ये केदारनाथ की लड़ाई है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो ये हो जाती है। और अब देखना ये होगा कि जो आज केदारनाथ की जनता जो अपने मत का प्रयोग करने जा रही है इस उपचुनाव में, जब 23 नवंबर को जब मतगणना होगी तो केदारनाथ की जनता
किस पर अपना विश्वास जताती है और आगे विकास कार्यों को लेकर जिस तरीके से लगातार जो है यहाँ केदारनाथ के होने हैं उन पर जो है अपना उम्मीदवार चुनती है। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष डंगवाल, रफ्तार मीडिया, ऊखीमठ।